हेलो एवरीवन। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक वैकेंसी आई है फॉर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेज एनसीसी स्पेशल एंट्री एंड मेट्रियोरोलॉजी एंट्री। ये वैकेंसी 1 जून 2021 को आई है और इसका जो लास्ट डेट है वो है 30 जून 2021। इसका जो अप्लाई है वो आप इंडियन एयरफोर्स के वेबसाइट पे कैरियर सेक्शन में जाके कर सकते हैं या एफकैट के वेबसाइट पे भी जाके आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एफकैट का जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है वो 28 अगस्त, 29 अगस्त एंड 30 अगस्त 2021। इसके वैकेंसी के बारे में देख लें तो जो एफकैट एंट्री के लिए जो वैकेंसी है फ्लाइंग ब्रांच में एसएससी फॉर मैन एंड वुमेन के लिए जो वैकेंसी है वो 96। ग्राउंड ड्यूटी जो है टेक्निकल में जो वैकेंसी है एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल के लिए परमानेंट कमीशन फॉर मैन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मैन एंड वुमेन में एरोनॉटिकल इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल का जो वैकेंसी है परमानेंट कमीशन पीसी का 20, शॉर्ट सर्विस कमीशन का 78 और एरोनॉटिकल इंजीनियर जो मैकेनिकल का जो वैकेंसी है परमानेंट कमीशन 8 एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन में 31। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन का परमानेंट कमीशन फॉर मैन एंड एसएससी फॉर मैन एंड वुमेन। तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो वैकेंसी है परमानेंट कमीशन का 10, एसएससी के लिए 42, एजुकेशन में है परमानेंट कमीशन का 4 एंड एसएससी का 17। एनसीसी स्पेशल एंट्री का जो वैकेंसी है फ्लाइंग ब्रांच में 10% सीट परमानेंट कमीशन का एंड 10% सीट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन का एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए है। फिर मेट्रियोरोलॉजी एंट्री में देख ले, इसमें जो ब्रांच है वह ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, तो इसमें भी परमानेंट कमीशन फॉर मैन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मैन एंड वुमेन के लिए है। तो इसके लिए भी परमानेंट कमीशन में 6 है और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 22 वैकेंसी है। यहाँ दिया हुआ है टाइप ऑफ कमीशन, तो परमानेंट कमीशन जो है कैंडिडेट ज्वाइनिंग एज परमानेंट कमीशन ऑफिसर वुड कंटिन्यू टू सर्व टिल द एज ऑफ सुपरनुएशन इन देयर रेस्पेक्टिव ब्रांचेज एज पर देयर रैंक। जिसका सिलेक्शन परमानेंट कमीशन में होता है वो रिटायरमेंट के एज तक होता है और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो जिसका सिलेक्शन होता है वो 14 ईयर्स के लिए होता है फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशनिंग। ये जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन ये नॉन एक्सटेंडेबल है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख ले, तो इसमें जो नेशनलिटी है इंडियन सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज देख ले तो फ्लाइंग ब्रांच थ्रू एफकैट एंड एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए जो एज है वो है 20 to 24 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2022 एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए जो है 20 to 26 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2022। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो रिक्वायर्ड है फ्लाइंग ब्रांच के लिए मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच मैथ एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल एंड ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स। BE BTech 4 years कोर्स minimum 60% marks or candidate who have cleared section A and B examination of associate membership of institution of engineering or aeronautical society of India from a recognized university with a minimum of 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कैंडिडेट विथ मिनिमम 50% मार्क्स ईच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल एंड मिनिमम 60% मार्क्स इन रेस्पेक्टिव ब्रांचेस। 10+2 लेवल में फिजिक्स और मैथ में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। जो ब्रांचेज इसके लिए एलिजिबल है उसमें मिनिमम 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए। जो ब्रांचेज एलिजिबल है यहाँ पे देख सकते हैं। मैकेनिकल के लिए भी मिनिमम 50% मार्क्स ईच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल एंड 60% मार्क्स मिनिमम इन रेस्पेक्टिव ब्रांचेज। इसमें भी जो एलिजिबल ब्रांचेज है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेज के लिए इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और 10+2 पास एंड 3 इयर्स का ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। ग्राउंड ड्यूटी एजुकेशन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो 10+2 पास पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स एंड 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। मेट्रियोरोलॉजी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10+2 पास and post graduation in any science stream, mathematics, statistics, geography, computer application, environmental science, applied physics, oceanography, meteorology, agriculture meteorology, ecology and environment, geophysics,
environmental biology with minimum of 50% marks in aggregate of all papers, provided math and physics were studies at graduation level with a minimum of 55% marks in each. मैथ और फिजिक्स में मिनिमम ग्रेजुएशन लेवल में 55% मार्क्स होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में यहाँ पे जो ब्रांचेस दिए हुए हैं उसमें मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। इसमें जो 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर लॉ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, 2 सीट जो है उसमें लॉ क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए रिजर्व है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में, जो एम्प्लॉयड होंगे ऑन लीगल ड्यूटीज ऑफ IAF इंडियन एयरफोर्स आफ्टर कमीशनिंग। इसमें जो फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए अप टू लास्ट सेमेस्टर एंड रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग डिग्री एग्जामिनेशन बाय 30 मई 2022। कैट वाले जो स्टूडेंट है वो 9 अगस्त 2021 के बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको अपना पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन JPG फॉर्मेट में 10 to 50 KB साइज में होना चाहिए। इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो FCAT वालों के लिए 250 रुपया है एंड NCC वालों के लिए एंड मेट्रियोलॉजी वालों के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। यहाँ पे जो फॉर्म भरने का जो फॉर्मेट है वो दिया हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। साइन अप फॉर्मेट, देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, देन इसमें कोर्स प्रेफरेंस है, किस कोर्स का लिए अप्लाई कर रहे हैं। NCC वालों का अपना यहाँ पे डिटेल डालना है। AFSB और SSC में जो कैंडिडेट पहले से अपीयर हो चुके हैं उनको यहाँ पे अपना डिटेल डालना है। फिर सोर्स ऑफ FCAT इन्फॉर्मेशन, जो गेट एग्ज़ाम दिए उनको अपना गेट का डिटेल डालना है। देन कम्युनिकेशन डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस एंड कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन एंड फिर एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे FCAT का स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है जो 28, 29 एंड 30 अगस्त 2021 को होगा। इसमें जो ग्राउंड ड्यूटी वाले जो टेक्निकल कैंडिडेट है उनको बोथ पेपर में FCAT एंड इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट EKT दोनों पेपर में अपीयर होना है। एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो 2 शिफ्ट में है, फर्स्ट शिफ्ट 7:30 एंड सेकेंड शिफ्ट 12:30 से। यहाँ पे जो सिलेबस दिया हुआ है FCAT वालों के लिए वह जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका जो ड्यूरेशन है 2 आवर्स का है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 एंड मैक्सिमम मार्क्स 300 है। EKT इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट का जो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का जो पेपर है उनका ड्यूरेशन 45 मिनट्स का है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 है एंड मैक्सिमम मार्क्स 150 है। जो एग्जाम है ऑनलाइन है, ऑब्जेक्टिव पेपर है एंड विल बी इन इंग्लिश फॉर बोथ FCAT एंड EKT। जो मार्किंग स्कीम है 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, मीन्स 1/3 का आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्क। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन है वो दिया हुआ है, इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस का, न्यूमेरिकल एबिलिटी का, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट का, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट फॉर FCAT एंड EKT इन अवेलेबल ऑन IAF वेबसाइट, लोकेशन ऑफ FCAT 2021। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है वो दिया हुआ है। यहाँ पे जो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे उनको एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू में अपीयर होना होगा। AFSB का जो इंटरव्यू सेंटर्स है वह देहरादून में, मैसूर में, गांधीनगर में एंड वाराणसी में। एंड कैंडिडेट हु ऑप्टेड फॉर फ्लाइंग ब्रांच उनके लिए जो सेंटर्स है वह देहरादून, मैसूर एंड वाराणसी। AFSB जो इंटरव्यू वो 2 स्टेज में, स्टेज 1 और स्टेज 2 एंड फॉर फ्लाइंग ब्रांचेज कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम वुड बी एडमिनिस्टर्ड टू रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ओनली। इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा फॉर AFSB इंटरव्यू जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं अप टू AC 3 टियर ऑफ ट्रेन। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट जो लगेगा AFSB इंटरव्यू के लिए FCAT एडमिट कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ओरिजिनल डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट है उनके लिए सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज प्रिंसिपल विथ प्रॉपर स्टाम्प एंड सील ऑफ इंस्टीट्यूट, 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ईच ऑफ द एबव मेंशन्ड सर्टिफिकेट। जो NCC वाली है उनके लिए ओरिजिनल NCC सर्टिफिकेट, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए NOC, ओरिजिनल वैलिड कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, और फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए इनबाउंड रेलवे टिकट और बस टिकट एंड 20 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट इसका तैयार होगा वो रिटन एग्जाम एंड AFSB इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। इसमें जो 10% वैकेंसी है वो रिजर्व है NCC वालों के लिए। फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद जिनका सिलेक्शन होगा उनका ट्रेनिंग जुलाई 2022 से शुरू होगा। फॉर फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल वालों का 74 वीक्स का ट्रेनिंग है एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल वालों का 52 वीक्स का ट्रेनिंग है एट एयरफोर्स ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स।
ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग जो बाकी डिटेल्स है वो देख सकते हैं और जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो रिक्वायर्ड है इंडियन एयरफोर्स के लिए वो भी देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग एंड जॉब से रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।